गड़बड़ी है। 8 है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब ये कल शाम का वक्त है और चाय जनाब मैं कंबल में बैठ के पी रही हूँ, साथ गेम खेल रही हूँ। और ये जो कॉर्न स्नैक्स हैं एयर फ्राइड हैं और साथ चाय का कप है। और मज़े से मैंने कल शाम को आराम से बैठ के चाय पी है। ये बहुत मेरे लिए जो है ना अच्छा और कीमती टाइम होता है जब मैं सुकून से शाम को थोड़ी देर बैठती हूँ बग़ैर किसी टेंशन फ्री हो गए। और ये जनाब अगले दिन सुबह का क्लिप है। बालों को सबसे पहले मैंने ऑयलिंग की है अनियन ऑयल से। बहुत अच्छा अनियन ऑयल है कि आप इसको जितना इस्तेमाल कर लें उतने आपके बालों के लिए अच्छा है। हफ्ते में मैं 3 दफ़ा खैर इसे इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने आपको अपना बेड दिखाया जिसकी चादर हर दफ़ा इसी तरह खिसकी हुई होती है, क्योंकि मैंने क्या सुस्ती की थी, मैंने नीचे फिटेड बेडशीट नहीं बिछाई थी, जिसकी वजह से ये बेडशीट रोज़ इस हाल में होती है। और अगर फिटेड बेडशीट नीचे हो तो फिर ये हिलती नहीं है, अपनी जगह पर फिक्स रहती है। मुझे जनाब ये मशवरा दिया था फौजिया अयूब साहिबा ने, और वो साथ मुझसे ये भी कमेंट किया था कि जब आप मशहूर हो जाएंगी तो मुझे भूल जाएंगी। मैं तो उन्हें अभी तक नहीं भूली और उनकी फिटेड बेडशीट अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, करती रहूँगी क्योंकि मेरा अपना फ़ायदा है। लेकिन वो मुझे लगता है भूल गई हैं, और कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मशवरा उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि आप जब मशहूर हो जाएंगी आप मुझे भूल जाएंगी। मैंने कहा मैं तो किसी को भूलती नहीं, जो भी किसी के काम आता है या किसी को, ज़ाहिर है शुरू में जो साथी आपके साथ होते हैं वो कभी ज़िंदगी भर आप नहीं उनको भूल सकते, क्योंकि बाद में तो हर कोई जनाब शामिल हो जाता है। लेकिन शुरू का सफ़र जो बहुत कठिन होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी को वैसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जो उस वक्त साथ देता है वो ज़िंदगी भर कभी भी नहीं बंदा उसको भुला सकता। खैर जनाब बेडशीट मैंने बिछा ली है, फौजिया अयूब को भी माशाल्लाह याद कर लिया। और उसके बाद 2 सूट जो मेरे हस्बैंड के हर दफ़ा होते हैं, 2 या 3, 2 होते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि आज सिर्फ 2 सूट इस्त्री करने। और जिस दिन 3 हो बड़ी प्लानिंग करके तीसरा सूट जो है, हालांकि वो भी जाता है, लेकिन एक वो होती है ना ट्रेनिंग जैसे कहते हैं, एक आदत पड़ी हुई होती है कि एक टाइम में 2 सूट ही इस्त्री करने हैं। तो बहरहाल तीसरा भी हो जाता है। आज खैर 2 ही थे इसलिए मैं खुशी खुशी आई हूँ और उनको जनाब प्रेस कर रही हूँ और हैंग कर दूँगी। 2 ही सूट थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जनाब ये कचरे की बाल्टियाँ खाली होंगी। है तो थोड़ा थोड़ा कचरा, लेकिन रोज़ का रोज़ पता नहीं होता ना, अगर इसी में और शामिल हो गया तो ये उबल कर नीचे गिर पड़ेंगी और किसका काम बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा, और ये फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये सारे काम करके आई हूँ तो बर्तन और किचन की हालत, बर्तन खैर बहुत थोड़े हैं, इस पर तो कोई बहस करना वैसे ही लोगों को हंसी आ जाएगी कि इतने से बर्तनों को बहुत बर्तन कह रही है। और जनाब ये देखें ये क्या आया, ये मेरे हस्बैंड साहब को कोई दे गया है, इनका पेशेंट। खजूरें हैं, मज़रे में काम करता है जहाँ खजूर के दरख्त हैं, माशाल्लाह अच्छी खजूरें हैं, काफ़ी टेस्टफुल हैं। और ये देखें जूसी भी हैं, टेस्टफुल भी हैं, लेकिन इनमें शुगर सिरप ऐड नहीं होता। ये इनका अपना जूस जो खजूरों का होता है ये वही होता है जो इसके अंदर होता है। तो बाज़ लोगों को दो तो वो शुगर के पेशेंट अगर हैं तो वो समझते हैं कि इसमें शुगर सिरप एडिड है, लेकिन शुगर सिरप एडिड नहीं है, खजूर का अपना सिरप है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट भी 2-3 रोज़ खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद जनाब शाम को चाय जो होती है वो मेरी बेटी की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन आज हस्बैंड साहब की फरमाइश पर चाय के स्नैक्स मैं बनाऊंगी और मेरी फरमाइश पर चाय जो है वो मेरी बेटी ही बनाएगी, जिसमें वो थोड़ा सा बोलेगी कि आपने स्नैक्स बना लिए और चाय नहीं बनाई, लेकिन कोई बात नहीं, बेटी है बंदा बर्दाश्त कर लेता है। बनवाऊँगी तो उसी से ही ज़ाहिर है। ये तो मैं एक्स्ट्रा आज शाम को काम कर रही थी, किचन में आके स्नैक्स बना रही थी, क्योंकि उन्हें फ्रेंच टोस्ट खाना था आज। कह रहे थे मेरा शुगर लेवल जो है वो डाउन लग रहा है, और वाकई काफ़ी बुझे बुझे थे, थके थके लग रहे थे। मैं भी पहुंच गई किचन में, कढ़ाई साफ़ की पहले, और उसके बाद जनाब 2 समोसे जो मेरे होममेड हैं और 2 नगेट्स वो भी होममेड हैं, और जनाब इनको मैं अब फ्राई करूँगी। फ्रोज़न थे तो ठंडे ऑयल में डाल दिए और धीमी आंच रखी है। जब मतलब ऊपर आ जाएंगे ऑयल के ऊपर ये दोनों चीज़ें तो मैं आंच तेज़ कर दूँगी।
और कलर बस इनको देना होगा। उसके बाद फ्रेंच टोस्ट के लिए बस सिंपल सा, कोई अंडा शंडा नहीं इस्तेमाल करती, दूध है और साथ उसमें स्टीवियाना डाला है। दूध ज़रा ज़्यादा डालूँगी ताकि अच्छा से सोक हो जाए और सॉफ्ट बने। और एक, क्योंकि उनकी हालत मुझे नाजुक लग रही थी, मतलब कमज़ोरी उनको फ़ील हो रही थी, तो मैंने देसी घी में उनको फ्राई कर दिया। 1 टीस्पून ही देसी घी लिया था और जो बचा हुआ दूध था वो भी ऊपर डाल दिया। और ख़ैर जनाब, ये चाय का जो है हमारा कल का शाम का तैयारी हो गई है। 2 नगेट्स भी बन गए हैं, 2 समोसे भी माशाल्लाह बन रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लेंगे। और मैं जनाब साथ साथ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। इसी तरह शाम का जो टाइम है, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है दिन थोड़े लंबे हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, वरना पहले तो अजानें भी साथ साथ हो जाती थी और कोई टाइम नहीं होता था, दिन ऐसे गुजर जाता था और रात माशाल्लाह इतनी लंबी होती थी। और ये देख लें जी, फ्रेंच टोस्ट सॉफ्ट सा ये भी तैयार है और इसको भी निकाल लेते हैं और आपको करीब से दिखा भी देती हूँ। और आप लोगों ने कल चाय में क्या चीज़, चाय के साथ क्या स्नैक लिया है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कोई आइडिया दें मुझे भी, ताकि मैं बदल बदल कर चीज़ें बना सकूं। और जो दही भल्ले मैंने 5 बनाए थे, जो आपको भी साथ शेयर किए थे, उसमें से एक ही बचा हुआ है और वो मेरी किस्मत का ही है। वो अक्सर मेरी किस्मत का ही होता है जो आखिरी बचा हुआ होता है। और कल माशाल्लाह जनाब जुमा है और तैयारी उसकी जुमेरात को ही शुरू हो गई। चिकन निकाला हुआ है, इसको काट लूँगी और काट कर धोकर अच्छी तरह इसको रख दूँगी साइड पे, ताकि इंशाल्लाह जब शाम को मैं इसको बनाने लगूँ तो आराम से कटा हुआ चिकन मिल जाए और जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो, कल आज मैंने शाम का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, चाय के साथ, चाय का मतलब सारा रूटीन अपनी शेयर किया आपके साथ। आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। इससे कौन कौन जो है वो फ्राइडे की तैयारी थर्सडे को ही कर लेता है काम के लोड की वजह से, ज़रूर ये भी मेरे साथ शेयर करें। और जनाब चिकन भी मेरा धुल चुका है और बेसन भी साफ़ कर देती हूँ और सारे बर्तन वगैरह जो इसके साथ भरे हैं वो भी साफ़ कर देती हूँ। और जनाब बेटी आ चुकी है, वो चाय बनाएगी और ये मेरे लिए छोड़ के जाएगी बर्तन। ये अम्मा ये आप ये भी धो लें, क्योंकि आप बहुत अच्छे बर्तन धोती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।